हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। मैं आपका चंदन सर फिर से आज जो है अपने इस वीडियो में जो है आपका जो हिंदी है 12th के बच्चों का उसका दूसरा काव्य खंड आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूं। और पहला काव्य खंड जो आपने पढ़ा कड़बक, जो मलिक मोहम्मद जैसी की शानदार रचना थी, उस पर बड़ा ही बेहतरीन आपके सुंदर सुंदर कमेंट्स आए और ऐसा लगा कि आपको आगे भी सेवा करना पड़ेगा, इसलिए मैं आज ये काव्य खंड जो कि बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उसको लेकर के आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि ये भी अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा आपको लग रहा है। अगर कोई दिक्कत हो तो भी बताइए, ताकि हम लोग जो है ना आगे भी आपको ऐसे ही जो है ना वीडियोज बना करके आपके स्टडी को कंटिन्यू रखा जा सके। और हाँ, अगर लगे कि ये आवश्यक है तो शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के पास, लाइक भी किया करो अगर बेहतर लगे तो, चूंकि यही करोगे तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो आइए आज जो है बड़ी खूबसूरत सूरदास का जो आपका जो काव्य खंड भाग यानी कि जो आपका इकाई है, दो हम लोग जो है आज लेकर के आए हैं सूरदास के पद। इस सूरदास के पद आपको इसके बाद फिर तुलसीदास के पद मिलेंगे, तो इसको लेकर के परेशान मत होना, ठीक है। इनके कुछ रचनाएं हैं, उन रचनाओं में से कुछ पदों को लेकर के आपके सामने दिया गया है, ठीक है। और याद रखना भावार्थ एग्जाम में आपको आते हैं और भावार्थ के साथ साथ ऑब्जेक्टिव्स भी आएंगे, और यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है ना 4-5 ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चन आपके जरूर बनेंगे। तो इसको कर लेने से ऑब्जेक्टिव ठीक हो जाएगा, भावार्थ में भी मदद मिलेगा। तो सबसे पहले सूरदास के बारे में जानते हैं। जन्म इनका हुआ था 1478 ईस्वी, जो कि एक अनुमान है, और इनका निधन हुआ था 1583 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म स्थान है दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछ भी देता है कि सूरदास का जन्म इनमें से कहाँ हुआ था। सिही नामक गांव पड़ता है कहाँ, दिल्ली में। निवास स्थान वो उसके बाद जाकर के रहे कहाँ, तो ब्रज क्षेत्र। ये वो वृंदावन का क्षेत्र जहाँ कृष्ण कन्हैया रहा करते थे, वही क्षेत्र है जहाँ पे गौ घाट, वृंदावन और पारसोली ग्राम, उसी सारे गांवों में जो है ना ब्रज क्षेत्र पूरा को मिला करके बोला जाता है। वहीं पे इन्होंने अपना जीवन जो है ना व्यतीत किया। दीक्षा गुरु की बात करें तो महाप्रभु वल्लभ आचार्य जो थे, इनके गुरु थे उस समय के, महाप्रभु वल्लभाचार्य कहा जाता है, ये दीक्षा गुरु थे। देखो, इन्होंने स्वयं ज्यादा अध्ययन किया। दीक्षा गुरु का मतलब, कहने का मतलब है इन्होंने उनको राय दिया कि भाई ये काम करो, तुम जो है ना इस तरीके से आगे बढ़ो तो सफलता तुम प्राप्त कर लोगे, ठीक है। तो ये दीक्षा गुरु थे। अगर इनकी विशेषता कहा जाए तो ये जन्म से ही दोनों आंखों से शुरू थे, या फिर आगे जैसे जैसे ये बढ़ते गए तो इनकी आंखें जो है ना वो चली गई। तो विभिन्न प्रकार की इससे रिलेटेड बातें हैं, लेकिन इतना समझ के चलेंगे कि सूरदास सच में अंधे थे, ठीक है। वो पहले हुए या बाद में हुए, ये तो बस एक गुत्थी है। आगे जो है कि इनकी कृतियां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सूरसागर, इसको एकदम अंडरलाइन कर लीजिए अपने हाइटलर से या किसी भी चीज से, जो आता ही आता है कि सूरसागर किसकी रचना है, तो याद कर लेना सूरदास की। नाम से भी सुर है, यहाँ भी सुर है, तो ऐसे छोटा मोटा ट्रिक अप्लाई कर लेना। साहित्य लरली हो, सुरसा रावली हो, इसमें भी सूर लगा हुआ है इत्यादि। ये जो सूर सागर की उन्होंने रचना की है ना, उसका आधार उन्होंने भगवत गीता जैसे लिखा गया है ना, वो उनका आधार है। सूरदास ब्रज भाषा की, ये तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने लिख दिया है, ऑब्जेक्टिव में भी मदद देगा, भावार्थ में भी देगा। ब्रज भाषा के महान कवि, लीला रसिक, कृष्ण भक्त कवि थे। ये ब्रज भाषा, जिस ब्रज क्षेत्र में जो भाषाएं बोली जाती थी उस समय ब्रज भाषा का बोल चलता। धीरे धीरे ब्रज भाषा जो है ना बहुत ज्यादा आलोक में आ गया, तो ये ब्रज भाषा के महान कवि बन गए। आगे लिखा जाता है कि वे वात्सल्य के अद्वितीय कवि है। देखो, वात्सल्य एक रस होता है। वात्सल्य क्या है? रस। जैसे विभिन्न प्रकार के रस होते हैं, जैसे मान लीजिए होता है वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस। तो ये वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि है, मतलब इनके जैसा कवि अगर वात्सल्य में देखा जाए तो दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। और आपको भी
पता है कि सूरदास कृष्ण भक्ति में कितने मशगूल थे। और वात्सल्य रस में क्या होता है कि इसमें जो है, जैसे श्रृंगार रस में प्रेम की बातें होती है, ठीक है, वीर रस में देशभक्ति कविताएं लिखी जाती है, वात्सल्य रस के अंतर्गत माता पिता से संबंधित जो प्रेम होते हैं, जो प्रगाढ़ प्रेम संबंध होते हैं, उन पे चर्चा की जाती है वात्सल्य रस के अंदर। तो ये रस जो है चैप्टर अगर आप बोलोगे तो एक अलग से इस पे वीडियो मैं बना दूंगा कि ये रस होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं। इनके काव्य के 3 प्रधान विषय रहे हैं, एक विनय भक्ति, वात्सल्य और तीसरा प्रेम श्रृंगार। याद रखिएगा, इनके जो भी इन्होंने काव्य लिखा है उसके विषय ये 3 रहे हैं। ये जो प्रस्तुत हम लोग पद पढ़ने जा रहे हैं ये वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं। याद रखना, भावार्थ की पहली लाइन यही, अगर इससे कविता से कोई भी आपको पंक्ति पूछता है और कहता है कि इसका संदर्भ या प्रसंग व्याख्या करें, तो सबसे पहला लाइन यही लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां वात्सल्य भाव के हैं और सूर सागर से संकलित हैं, जिसकी रचना महाकवि सूरदास ने की है। महाकवि या कृष्ण भक्त कवि सूरदास ने की है। इन पंक्तियों के माध्यमों से कवि क्या कहते हैं वो भावार्थ में हम लोग समझेंगे। तो ये है इनके बारे में। एक लाइन में और बता दूं, देखना बड़े ध्यान से, इनके बारे में एक बार बात होती है जो आपके बुक में लिखा है कि दीक्षा के बाद सूर से ऐसे कुछ पद सुनकर गुरु ने उनसे कहा, मतलब ये जब दीक्षा इनको दिया किन्होंने, वल्लभाचार्य ने, तो सूर जो है ना गीत गा रहे थे, ठीक है, कोई संगीत गा रहे थे। देखो गुरु का कितना महत्व होता है एक शिष्य के जीवन में। तो गुरु ने कहा कि सूर हकई ऐसो घिघियात काहे को हऊ, कछु भगवत लीला वर्णन करो। बुक में, आपकी इस बुक में लिखा हुआ है, देख लेना। इनके गुरु ने कहा कि भाई सूर हकई ऐसी घिघियात काहे को हो। अरे सूर को कहे हक रहे हो भाई, कहे घिघिया रहे हो, है? कछु भगवत लीला वर्णन करो, जाओ भगवत लीला का कुछ वर्णन करो, कृष्ण की भक्ति में मग्न हो जाओ। तब से इन्होंने जो है ना गुरु की आज्ञा को इस तरीका से समेट लिया अपने हृदय में कि उसके बाद ये कृष्ण की भक्ति में डूब गए और कृष्ण के जन्म, शैशव, किशोर अवस्था, अलग अलग लीलाओं पर इन्होंने उनको विषय बना करके इतनी सारी कविताएं लिख दी कि हिंदी साहित्य में इनकी रचनाएं आज भी अजर अमर है। तो आइए शुरू करते हैं सूरदास के जो दोनों पद हैं, और याद रखेंगे ये जो दोनों पद दिए गए हैं, प्रथम पद में, अभी मैं तुरंत उस पे बात में आऊंगा, पद का भाव क्या है समझ गए, कहां से, वात्सल्य से है। वात्सल्य का मतलब माता पिता का जो प्रेम है एक बालक से, एक बालिका से, बच्चों से, उस प्रेम को ही हम लोग वात्सल्य कहते हैं। जो कहां से संकलित है, लिया गया है, उद्धृत है सूर सागर से। सूर सागर का आधार क्या है, भगवत गीता। याद रखेंगे भाई। प्रथम पद में हम देखेंगे कि कैसे माँ यशोदा कृष्ण को जगाने जा रही है, विभिन्न प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करके उनको उठाने का प्रयास करती है। दूसरे पद में नंद की गोद में कृष्ण जो है बैठ करके भोजन कर रहे हैं। कैसे कैसे प्रकार के भोजन है, भोजन वो कैसे कर रहे हैं, उसके भोजन करने के और नंद को कराने को यशोदा में यह देख करके बड़ी प्रसन्न होती है। अंत में जूठन की मांग करते हैं सूरदास। तो पहले इतना आप लिख लीजिए, फिर पद के अंदर हम लोग चलेंगे, नोट कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं उस महान लेखक की कृतियों के कुछ चंद पंक्तियों को, जिनके माध्यम से आप देख पाएंगे कि एक भक्त अपने भगवान की लीलाओं को कैसे महसूस करता है और उसको कैसे अपने काव्य की सहायता से अपने पाठकों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आइए इस पद को हम भी 2 भागों में बांट देते हैं, जैसे कि आपके पुस्तक में बटा हुआ है। खूब ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। बच्चों को काव्य में कष्ट होता है, तो थोड़ा सा काव्य पहले कर लेते हैं, फिर हम लोग जो है ना गद्य के पास चलेंगे। जैसे बातचीत है, उसने कहा था जयप्रकाश नारायण
ठीक है, ढेर सारे जो आपके गद हिस्से हैं एक एक करके वहां चलेंगे, लेकिन हाँ कमेंट के बाद ही हम पहुंचेंगे वहां। यदि बेहतर लगे तो अच्छे अच्छे कमेंट करके बता दो यार कि हम लोग आगे बढ़ें। तो जो प्रथम इनका यहाँ पे जो भाग लिया गया है, पहला भाग जो लिया गया है, इसमें याद रखना कि कृष्ण को जो है ना, कृष्ण को माता यशोदा, याद रखना है, माता क्या बाबू, यशोदा, ठीक है, जगा रही है, जगा रही हैं प्रथम हिस्से में। दूसरे में याद रखना है कि नंद की गोद में, ठीक है, कृष्ण भोजन कर रहे हैं, भोजन करते हैं, एवं उनकी माँ, किनकी माँ, कृष्ण की माँ, उनकी माँ उस दृश्य का आनंद लेती हैं। याद रखेंगे, आनंद लेती हैं। तो ये दो जो हिस्से हैं, मैंने उसको आपके समझने के लिए बड़ा शानदार तरीके से मैंने संक्षिप्त में लिखने का प्रयास किया कि हर एक बच्चा ये समझ जाए कि पहले में क्या लिखना है और दूसरे में क्या लिखना है। जैसे मान लो पहले हिस्से का आ गया कि इसका भावार्थ लिखिए, तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद, ठीक है, वात्सल्य भाव के है और क्या सूर सागर से संकलित है, जिसके रचयिता हिंदी साहित्य ब्रज भाषा के महान रचनाकार सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पद में कृष्ण को उनकी माता यशोदा जगा रही हैं और आगे माँ कहती हैं कृष्ण को जगाते हुए, आगे लिख देंगे। ठीक उसी में यहाँ लिखते जाएंगे, फिर बीच में लिख देंगे कि इसमें हो क्या रहा है, फिर आगे लिख देंगे। ठीक है, बड़ा आसान है। आइए कविता के प्रथम भाग को शुरू करते हैं। तो सीन यही है कि माँ जगा रही हैं कृष्णा को। कैसे जगाती हैं देखो, बाल लीला कितना बेहतर लगता है ना जब टेलीविजन पे हम लोग बाल कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं। माँ कहती है कि जागिए ब्रज कुंवर कवल कुसुम फूले, जागिए ब्रज राज कुंवर। देखो ब्रज राज, ब्रज मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जो ब्रज क्षेत्र है उस क्षेत्र के कुंवर कहा जाता है राजा को, कमल कहा जाता है कमल को, और कुसुम कहा जाता है फूल को। फूले मतलब खिल जाना। अगर आपके पास पुस्तक होगी ना तो देखना आनंद आ जाएगा इस कविता को। जागिए ब्रजराज कुंवर कमल कुसुम फूले, कुमुद वृंद संकुचित भय भृंग लता भूले। अर्थ समझना, माँ कहती है श्री कृष्ण से, माँ कहती है किससे, श्री कृष्ण से, कि जग जाइए हे कृष्ण अब जग जाओ, हे ब्रजराज कुंवर अब जग जाओ, क्योंकि कमल के फूल खिल गए हैं। कुमुद का मतलब होता है कमल की प्रजाति का ही एक फूल होता है। वृंद का मतलब होता है झुंड। क्या होता है, झुंड। संकुचित का मतलब क्या होता है कि ये वैसा पुष्प है जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो वो ऐसे सिकुड़ जाता है। भृंग मतलब होता है भंवरे, लता तो समझते हैं भूले, यानी कि भंवरे जो है ना लताओं से भूल करके निकल चुके हैं। तो माँ कहती है कि हे कृष्ण अब जग जाओ, कमल के फूल खिल चुके हैं, कुमुद कि जो समूह है वो संकुचित हो चुके हैं, और जो भंवरे हैं वो भी लताओं को भूल चुके हैं। हे कृष्ण अब जग जाओ, हे ब्रजराज कुंवर अब जग जाओ। इसका अर्थ ये हुआ। देखो क्या होता है, हर कोई कृष्ण नहीं है जिसकी माता इतने प्यारे से जगाए। हम लोग की माताएं कैसे जगाती थी बचपन या मैक्सिमम की, एक बार बड़े प्यार से कहा जाता है जग जाओ, दूसरे बाद में सीधा व्यवस्था लग जाता है कि अब उठावे कि ना। समझ रहे कि नहीं। तो ये हर कोई कृष्ण नहीं हो सकता है, माता यशोदा नहीं हो सकती कि इतना प्यार से जगाए कि हे ब्रजराज कुंवर अब जग जाइए, देखिए कमल के फूल खिल गए हैं, जो कुमुद के झुंड है वो संकुचित हो गए हैं, और सूर्य के प्रकाश निकलने से भौराए भी लताओं को भूल गए हैं। हे ब्रजराज, हे कृष्ण अब जग जाओ। फिर कहती है माँ
तमचुर खगरोर सुनहूं। देखो तमचुर का अर्थ होता है मुर्गा, यहाँ पे लिखने का है नहीं, अगर आप चाहो तो इन शब्दों को लिख सकते हो। तमचुर का अर्थ होता है, अब इतना क्या लिखा जाए इसमें आप देख लेना भाई मेरे आराम से। मुर्गा जो समझते हैं ना, और खग का मतलब होता है बेटा पक्षी। खग का मतलब क्या होता है? पक्षी। तो ऐसे ऐसे ढेर सारे शब्दार्थ आपके कविता जो किताब है उसके शब्दार्थ में दिए गए हैं, वहां देख लेना। और कमल, कमल का एक पर्यायवाची शब्द है, जैसे पंकज होता है, कमल होता है, याद कर लेना। कहती है कि तमचुर खोग रोर सुनहूं बोलत बनराई। यहाँ बनराई शब्द का अर्थ होता है वृक्ष पे रहने वाले। तो वृक्ष पे कौन रहता है? पक्षी। और तमचुर मतलब मुर्गा, खग मतलब हो गया पक्षी, और रोर मतलब उनकी आवाज, और बोलत मतलब बोलना बनराई। हे कृष्ण, वृक्षों से पक्षियां चहचहा रही हैं और अब मुर्गे भी बाग देने लगे हैं, इसलिए हे कृष्ण, हे ब्रजराज, हे कृष्ण, हे ब्रजराज अब जग जाइए। मतलब इनको अलग अलग उदाहरण दे रही हैं, नहीं? जैसे हम लोग की माताएं कैसी कहती है कि सूरज निकल गया है जल्दी जग जाओ, सारा लोग काम पे चल गया है जल्दी जग जाओ, सब लोग चल गए तुम सुतले हैं जल्दी जग जाओ। तो इसलिए यहाँ भी माँ यशोदा जगा रही है। कमल के पुष्प खिल चुके हैं, कुमुद संकुचित हो चुका है, भृंग यानी कि भंवरे लतों को भूल चुके हैं। यह मुर्गा भी अब बाग दे रहा है, वृक्षों से पक्षियों की चहचहाहट की आवाज सुनाई दे रही है। हे कृष्ण अब जग जाओ। आगे कहती है मां, रामभती गोखरी कानी। ये आपके क्वेश्चन में भी है और ऑब्जेक्टिव में पूछता है। रामभती मतलब रामभना, और रामभना का मतलब क्या होता है? जो गाय बोलती है ना, रंभाती है, वो कहते हैं। गो मतलब गाय, खरिकानी मतलब होता है बाड़ा यानी कि गौशाला में। बछड़ा हित धाई, हित मतलब हो गया प्यार दुलार, धाई मतलब दौड़ करके जाना, और बछड़ा मतलब गाय का जो वंश है उसको बछड़ा कहते हैं, आप सब जानते हैं। यहां से एक ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, पहले मतलब समझो। माँ उदाहरण देती है कि हे कृष्ण, देखो ना बेड़ों में, बाड़ों में, गौशाले में, बाड़ा भी वही गौशाला भी वही, गैया भी रंभा रही है और दूध पिलाने के लिए ना अपने बछड़े की तरफ दौड़ते जा रही है। हे कृष्ण अब जग जाइए। कितना सोइएगा प्रभु, कितना सोओगे बालक, अब तो जग जाओ। उधर देखो कमल फूल गया, इधर देखो कुमुन सिकुड़ गया, उधर देखो भौरे लताओं को भूल गए, पेड़ों से पक्षियों की चहचहाहट की आवाज आ रही है, इधर सुन लो मुर्गे की बाग आ रही है, इधर गाय रंभा रही है, अपने बछड़े की तरफ दौड़ के जा रही है। तो हे कृष्ण अब जग जाओ, मतलब सारा संसार जग गया है और तुम सोए हो, जग जाओ। आगे क्या कहती है फिर जी? विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नाली। खूब ध्यान से समझिएगा, विधु शब्द का मतलब होता है चंद्रमा। देखो अपने एग्जाम में ना जब आपसे पर्यायवाची शब्द पूछा जाता है तो ये शब्द यहीं से पूछा जाता है, इसलिए अच्छे से चैप्टर को मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक लेकर बैठो, पेंसिल से करते चलोगे तो लाभ होगा। क्या कहती है कि विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी। विधु का अर्थ क्या हो गया? क्या हुआ? चंद्रमा। मलिन का मतलब किसकी रोशनी धीमी धूमिल पड़ जाना। रवि का मतलब सूर्य, और प्रकाश का मतलब उसकी रोशनी। गावत मतलब गाना, नर नारी मतलब पुरुष महिलाएं। कि हे कृष्ण अब सुबह में चंद्रमा की रोशनी भी मलिन हो गई है और सूर्य की किरणें आ गई है। सारे नर नारी सुबह सुबह में जो भजन कीर्तन करते हैं, जो गाते हैं, वो गा रहे हैं अब जग जाओ। सूर श्याम प्रातः उठऊ अंबुज करधारी। देखो अंबुज का मतलब कमल, यानी कि यहाँ पे दो मिल गए तुमको पर्यायवाची, कमल अंबुज। कर का मतलब होता है हाथ, और धारी मतलब धारण करने वाले। तो माँ यशोदा कहती है कि सूर श्याम, श्याम भी कृष्ण को, कि हे श्याम अब सुबह जल्दी उठो। हे कमल को धारण करने वाले कृष्ण अर्थात विष्णु, उन्हीं के तो रूप है। हे कमल को धारण करने वाले कृष्ण अब जग जाइए। तो यहाँ पे समझ गए, माता सबसे पहले किसका उदाहरण देती है? कमल के फूल के खिलने का। फिर किसका उदाहरण? कुमुद के फूल के सिकुड़ने का। फिर किसका उदाहरण? भौरों को लताओं को भूल जाने का। फिर किसका उदाहरण? मुर्गे की आवाज का, पेड़ों से पक्षियों की चहचहाहट का। बनराई का अर्थ याद रखना ना, वृक्षों पर रहने वाले जीव अर्थात पक्षी।
आगे फिर किसकी उदाहरण देती है? गाय की, जो रंभा रही है कहाँ? गौशाला में, बाड़े में, और दौड़ के किधर जा रही है? अपने बछड़े की तरफ। क्यों? उसको दूध पिलाने के लिए। और फिर कहती है कि अब चंद्रमा भी मलिन हो गया है, सारे लोग सुबह के भजन कीर्तन कर रहे हैं, हे अंबुज करधारी, हे ब्रज राजकुंवर, हे कृष्ण, हे श्याम, अब जग जाओ। तो विभिन्न प्रकार के उदाहरण दे दे करके माँ यशोदा जो है अपने पुत्र श्री कृष्ण को यहाँ पे जगा रही है। तो पहला पद यहाँ पे होता है आपका पूर्ण। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरे पद के तरफ जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए दूसरे पद को सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरे पद को, जिसमें नंद की गोद में कृष्ण भोजन करते हैं और उनकी माँ उस दृश्य का आनंद लेती हैं। कैसे? कभी कभी आप देखे हैं एक छोटे से बच्चे को आप गोद में बैठा करके उसे खिलाओ, ठीक है, तो बड़े प्यार से कभी कभी वो खुद अपने हाथों से खाता है तो जमीन पे बिखेरता है। कभी कभी आप उसको भी कहते हैं कि बाबू खिलाओ ना, तो आपको भी अपने हाथ से खिलाने का प्रयत्न करता है। उन सभी भोजनों में बहुत प्रकार के भोजन आप करते हो, तो बच्चा को होता है कभी कभार के कभी मिठाई पसंद आ गया, तो कभी उसको दाल नहीं, उसको चावल पसंद आ गया, तो वो उसी के तरफ ललचाता है, हाथ बढ़ाता है। तो वो जो मनोरम दृश्य होता है ना, उसका आनंद जो है ना तीनों लोक में कभी देखने को नहीं मिल सकता है। ठीक इसी प्रकार से कृष्ण भी नंद बाबा की गोद में बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं नंद, और कृष्ण भी कभी अपने हाथों से उठा रहे हैं, खुद खा रहे हैं, धरती माँ को भी खिला रहे हैं, मतलब धरती पर भी बिखेर रहे हैं, कभी नंद को भी खिलाते हैं। और विभिन्न प्रकार के भोजन बने हैं, लेकिन कृष्ण का भोजन कौन है? वही माखन, उसके तरफ उनका मन ललचा रहा है और इस दृश्य को माता देख रही है बड़े प्यार से। तो आइए पहले में कृष्ण को जगा दिया गया ढेर सारे उदाहरण दे करके। कौन कौन से उदाहरण मैंने बता दिए। अब कैसे भोजन करते हैं उसकी लीला को जरा सुनते हैं। इतनी सुंदर काव्य रचना है ना कि मानो जैसे अपने दृष्टांत, अपने मतलब जो हमारी नयन है, आंख है, नेत्र है, इसके समक्ष एक पूरा का पूरा समझो कि सीन समझ में आने लगता है, कि लगता है जैसे हम लोग के समक्ष ही ये घटना घटित हो रही है। कहते हैं सूरदास की जेवत श्याम नंद की कन्या। जेवत शब्द का अर्थ होता है भोजन करते हुए। आप देख लेना भैया किताब में, जेवत शब्द का मतलब होता है भोजन करते हुए। क्या करते हुए? भोजन करते हुए। आप देख लेना ये है। और यहाँ पे जो एक शब्द लिखा है ना कन्या, कन्या का मतलब होता है बाबू गोद। कन्या का मतलब क्या होता है? अच्छे से कर लो, होता है। ऐसे ऐसे अर्थ दिए गए हैं। देखो शब्दार्थ है, थोड़ा सा बस अगर सेंस हम लोग लगाया जाए, प्रयत्न किया जाए, तो बड़े सुंदर तरीका से भावार्थ समझ सकते हैं। और इसको रटने का तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। रटिएगा तो फिर एग्जाम में अच्छे से नहीं डटिएगा, और एग्जाम में अच्छे से नहीं डटिएगा तो फिर हिंदी में भैया अंक लाने बड़ी मुश्किल हो जाएंगे। इसलिए समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जेवत श्याम नंद की कन्या। नंद कौन? कृष्ण के पिता की कन्या नंद की गोद में। जेवत मतलब खाना खाते हुए कौन? श्याम। सूरदास ने कहा, क्या कहा? कि श्याम यानी कि कृष्ण नंद की गोद में भोजन करते हुए। आगे क्या कहते हैं? कछुक खात कछ धरनी गिरावत छवि निरखती नंद रनिया। वाह! कछुक खात माने कुछ खाते हैं। कछु धरनी यानी कि धरती गिरावत, अर्थ समझ ही गए हैं। नंद की गोद में बैठे कृष्ण लला कुछ खुद खाते हैं और कुछ धरती पे गिराते हैं। छवि निरखती नंद रनिया, नंद रनिया मतलब उनकी पत्नी यानी कि यशोदा जी। छवि मतलब वो दृश्य, निरखती मतलब आनंद लेना। और उस छवि को, उस दृश्य को कौन देखती है? तो नंद की रानी यानी कि उनकी माँ यशोदा, कृष्ण की माँ यशोदा। समझ गए? आगे कहते हैं सूरदास, बरी बरा बेसन बहु भातानी। अब देखो भोजन में बना क्या क्या है। तो बरी है, बरा है, बहु भातानी। भातानी मतलब होता है विभिन्न प्रकार के व्यंजन, विविध
अगनिया, अगनिया मतलब होता है अगणित, यानी कि जिसको गिना ना जा सके, यानी कि जो भोजन की थरिया है ना, थाली है, उसमें बड़ी है, बड़ा है, बहुत प्रकार के व्यंजन है, यानी कि 56 भोग जिसको कहते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं, लेकिन डारत खात लेत अपने कर रुचि मानत दधी दोनिया। दधी मतलब दही, दोनिया मतलब मटका, यानी कि मक्खन का मटका, यानी कि खाते हैं, कुछ अपने भी कर से उठाते हैं, लेकिन उनका मन किधर भागता है? दही के मटके की तरफ, यानी कि वही माखन के तरफ। आगे लेखक कहते हैं कि मिश्री दधी माखन मिश्रित करी मुख नावत छवि धनिया। आहा, मिश्री समझ गए, दधी मतलब दही, माखन मतलब मक्खन, और मिश्रित करी सभी को मिला करके मुख नावत, नावत मतलब डालते हुए, छवि धनिया यानी कि धन्य। आहा, श्री कृष्ण जो है अपने हाथों से मिश्री को मिला रहे हैं, दही को मिला रहे हैं, माखन को मिला रहे हैं, और ऐसे मिला करके ऐसे दबा रहे हैं, और इस छवि का जो आनंद है ना, उसको यशोदा माँ लेकर के धन्य धन्य हो जा रही है। आपुन खात नंद मुख नावत, नावत मतलब डालना, अभी बताएं, आपुन खात खुद खाते हैं, नंद मुख नावत, और कुछ अपने पिता के भी मुख में खिलाते हैं। देखते हैं छोटे बच्चे को गोद में खिलाओ तो जैसे कहते बाबू खिलाओ, तो वो भी खिलाता है, या नहीं भी तो आपके तरफ हाथ बढ़ाता है। कितना मनोरम दृश्य है ये। आपुन खात नंद मुख नावत सो छवि कहत न बनिया, वो खुद खाते हैं और अपने पिता नंद को भी खिलाते हैं, और इस छवि को जितना बखान किया जाए उतना बखान जो है ना नहीं किया जा सकता है शब्दों में। सो छवि कहत न बनिया, और इस दृश्य की छवि कहते नहीं बन रही है, मतलब जितना भी कहिए वर्णन कीजिए वो कम है। जो रस नंद जसोदा विलसत, वाह, रस मतलब आनंद, नंद जसोदा, जसोदा मैया, नंद और जसोदा को जो यहाँ आनंद मिल रहा है, जो रस मिल रहा है, बिलसत मतलब मिलना, सो नहीं तीहू भुवनिया, तीहू माने 3 भुवनिया माने लोक, और इस ऐसा आनंद, ऐसा परम सुख जो अभी यशोदा और नंद को मिल रहा है ना, वो 3 लोकों में कहीं नहीं है। अंत में कहते हैं सूरदास, भोजन करी नंद अचमन लानौ, करी मने करके, अचमन मने कूला करना, लीनऊ मने करना, कि हे, अब यहाँ पे हो क्या कि कृष्ण भी हाथ धो रहे हैं, नंद भी हाथ धो रहे हैं, कूला कर रहे हैं। तब कहते हैं सूरदास, मांगत सूरज ठनिया, कि हे प्रभु अपना कुछ जूठा हमको दे दीजिए ताकि आपका ये भक्त जो है ना धन्य हो जाए। और इसी के साथ कविता होती है समाप्त। तो प्रिय विद्यार्थी, आपने देखा पद के प्रथम हिस्से में माँ यशोदा कैसे कृष्ण को जो है ना कमल के, कुमुद के, भौरों के, गाय के, चंद्रमा के, मुर्गा के, चिड़ियों के आवाजों को जैसे उदाहरण दे करके वो कहती है कि हे कृष्ण अब जग जाइए, मतलब सारा कुछ, सारा संसार जग गया है सिवाय आपके, अब आप तो जग जाइए। और इधर में नंद की गोद में कृष्ण भोजन कर रहे हैं, कुछ खुद खा रहे हैं, कुछ धरती पे गिरा रहे हैं, कुछ अपने मुंह में, कुछ पिता के मुंह में, विभिन्न प्रकार के बड़ी बड़ा बने हुए, लेकिन कृष्ण का मन दही की मटके की तरफ जा रहा है, और वो मिश्री दही मक्खन मिला के खा रहे हैं। और अंत में सूरदास उसी जूठन को मांग रहे हैं ताकि वो जूठा से भी क्या हो जाए, एकदम मोक्ष की प्राप्ति कर ले, धन्य हो जाए ये भक्त सूरदास। कितना मनोरम कविता है। और बच्चे आप कहते हैं कि रटना पड़ेगा, धिक्कार है। अगर आप हिंदी भाषा भाषी में पैदा हुए छात्र हैं तो बेहतरीन तरीका से पढ़िए और अच्छे से भावार्थ लिखिए। भावार्थ लिखने का भी मैंने तरीका बता दिया। कोई भी पंक्ति पूछता हो, इसका प्रथम पद का सीधे लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां सूरदास द्वारा रचित सूर सागर से ली गई है या वात्सल्य रस के हैं जो सूर सागर से लिए गए हैं, जिसके रचनाकार हिंदी साहित्य ब्रज भाषा के विद्वान सूरदास जी हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से इसमें कोई भी आए तो सीधे लिखना है कि माँ यशोदा कृष्ण को जगाती है और कहती है फलाना फलाना जग गया है, फलाना फलाना निकल गया है, अब आप भी जग जाइए। और इधर जो है भोजन कराते हुए कहती है, सूरदास ये कहते हैं वो कहते हैं। बहुत आसान कविता है, लिख लीजिएगा। फिर हम लोग अगले अध्याय में मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए। और बेहतर लगा तो शेयर कर देना, कमेंट कर देना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। ठीक है, चलो बाय।